हेलो बच्चों, काफ़ी दिनों से आपका लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था। काफ़ी दिनों से आपका लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था, तो हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं मोशन में। नंबर 1 जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। नंबर 2 एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया था। नंबर 3 इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया था। ठीक है, तो जो चीज बताई थी उसको हल्का से रिकॉल कर लेते हैं और आज उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये था इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का कि सर अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम की कोई इक्वेशन हुई, जरा ये ध्यान से सुनना जो मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपने इस चैप्टर को करने से पहले, इस टॉपिक को करने से पहले आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लेक्चर्स जरूर देख लेना, आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट है सर, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दी हुई है, और अगर आपको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन चाहिए, ये कौन सी इक्वेशन गिवन है? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी? सर आप ही ने बताया है कि वेलोसिटी अगर चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दीजिए x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से हमारे लिए ये चीज निकल के आ जाती है कि xt कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे इस इक्वेशन में अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एग्जांपल भी साथ साथ लेके चल रहा हूं। वेलोसिटी हो जाएगा dx अपॉन dt, जो कि हो जाएगा 4t स्क्वायर, 4t प्लस 3t, ये हो जाएगा 0। क्योंकि आपने देखा हुआ है भाई, ये तो आसान है। क्यों सर? आपने बताया ये x की पावर n के टर्म्स में होता है, तो अगर ये x की पावर n की टर्म्स में है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब कभी भी y एक फंक्शन की हो x की पावर n, डिफरेंशिएट करोगे तो n एज इट इज x की पावर n माइनस 1, वही चीज यहाँ पे दी है। 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो 4, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आ गया। 3t है, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो t की पावर 0। ठीक है, यहाँ से ये चीज, तो डिफरेंशिएशन आपको देखना पड़ेगा, आप लेक्चर में जाइएगा। तो ये वेलोसिटी आया। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए किसी भी मोशन में, तो कैसे मिलेगा? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप इसको लिख सकते हो कि सर a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। या इसी को एक चीज और लिख सकते हो, v की वैल्यू पूरी ये थी, अगर आप लिखोगे तो d अपॉन dt, और v की वैल्यू पूरी ये लिख लो, dx अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। वेरी गुड, अच्छे कॉन्सेप्ट पे जाना। अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इस चीज को फिर से, अगर यहां पे मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन डिफरेंशिएट किया, 4, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या चीज समझा? xt कर्व है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ जाएगी, एक बार और कर दोगे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट तो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस चीज को आप लोगों ने समझा है, देखा है, परखा है, जाना है। ठीक है, तो यहां से आपने इतना चीजें सीखा। अब इसका उल्टा कैसे पॉसिबल है? उल्टा कैसे पॉसिबल है? तो उल्टे वाली चीज में जाते हैं, उल्टे वाली चीज में जाते हैं। आगे कैसे करेंगे? उल्टे वाली चीज में ऐसे आएंगे, जैसे अभी मैंने क्या बोला
कि एक्स टी कर्व है, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन मिल जाएगी, और डिफरेंशिएट कर दोगे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और इसका उल्टा भी पॉसिबल कैसे है, अगर एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन गिवन है, एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन गिवन है और आपको वेलोसिटी पे जाना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये थोड़ा सा आपको फ्रेम जरूर तैयार कर लेना है, ये फ्रेम तैयार कर लिया काम आसान हो जाएगा। बार बार मैं आपको करता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से वेलोसिटी जाना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से एक्सेलरेशन जाना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट में उल्टा जाना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप डिस्प्लेसमेंट में पहुंच जाएंगे। एक्सेलरेशन से आपको कहां पे जाना है, वेलोसिटी में जाना है, इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्सेलरेशन को टाइम के टर्म में इंटीग्रेट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, छोटा सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, अ पार्टिकल, ये क्वेश्चन है। मैंने जबरदस्ती देखो एक क्वेश्चन में क्या करता हूं, 2-3 क्वेश्चन ऐड कर देता हूं ताकि आपका दिमाग चारों तरफ चले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो मैं कराता हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन गिवन है और हमें बोला है डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो जरा खुद सोचो, हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स वी टी है, एक्स वी टी। अगर नीचे आएंगे तो डिफरेंशिएट करिए, नीचे आएंगे एक्स वी ए है, एक्स वी ए, डिफरेंशिएट करिए, उल्टा जाना होता तो इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करिए। यानी वेलोसिटी हमको गिवन है, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन को। ठीक, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। पहला पार्ट सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसमें। तो वेलोसिटी गिवन है जिसको हम लोग dx अपॉन dt लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। और क्या गिवन है वेलोसिटी हमको, वेलोसिटी गिवन है 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो dt इधर आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t dt। ठीक है, ये आया। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक, जैसे करोगे इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन पूरा टर्म 3t स्क्वायर माइनस 12t dt। ये टाइम कहां से कहां तक है, 1 से 3 तक चाहिए, 1 से 3 तक। और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0 से x तक। तो ये x कितना आ गया, अब इंटीग्रेट करेंगे 3t स्क्वायर को, तो इसको चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मैं अलग अलग कर देता हूं। 1 से 3, 3t स्क्वायर प्लस dt माइनस इंटीग्रेशन 12t dt 1 से 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3t स्क्वायर का करोगे तो 3 इंटू टी की पावर 3/3 होता है इसका इंटीग्रेशन, 1 से 3 लिमिट, माइनस 12 बाहर t स्क्वायर बाई 2। देखो ये लेक्चर अगर अच्छा आपको तैयार करना है ना तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पहले जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता तो पहले 2 दिन आप धराम से उसको सीखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, तो यहां तक इतना आ गया। अब मैं इसको हटा के आगे सॉल्व कर देता हूं। तो जैसे ही जाओगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
और 2 से ये 6 में जाएगा। ठीक है, मतलब ये पावर नहीं लगा है जो कहोगे सर ये तो पावर हो जाना चाहिए, ना ना पावर नहीं है, ये लिमिट्स हैं। ठीक है, लिमिट कैसे सॉल्व करता हूं वो भी मैं बताऊंगा। तो अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टी क्यूब 1 से 3 माइनस 6 टी स्क्वायर 1 से 3। अब जहां जहां पे अंदर t है तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 327 माइनस 1 माइनस 6 9 माइनस 1 x वैल्यू 26 माइनस 8 है ना 48। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आई थिंक -22 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट माइनस में होता है कि नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है सर होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, पहला ऑप्शन आ गया। ठीक, पहला ऑप्शन क्लियर। तो आई होप आपको पहला आंसर क्लियर हुआ होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधी सिंपल सा बात है, आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन सीक्वेंस तैयार है। अगर नीचे आएंगे तो डिफरेंशिएट करना है, ऊपर चढ़ना पड़ जाएगा तो इंटीग्रेट करना है। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाओगे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वही हम लोगों ने काम किया हुआ है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन मतलब x v a, मतलब वेलोसिटी से नीचे आना, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये है डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6t माइनस 12, और कितने पे चाहिए एट t इज इक्वल टू 1। जैसे ही 1 सेकेंड पे चाहिए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 6 1 माइनस 12 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। एक्सेलरेशन ये है, और देखो सब प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटीज प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन भी आया होगा, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट किया और t की वैल्यू 1 सेकेंड रख दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। ओके, तो डिफरेंस एक्सेलरेशन तो ऐसे ही आएगा जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, कर दिया। अगर इसको 0 कर दिया बेटा तो कब होगा, इस पूरी इक्वेशन को देखो, तो 6t इज इक्वल टू 12, t की वैल्यू 2 सेकेंड। 2 ही सेकेंड में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो दूसरा सेकंड ऐसा था जब एक्सेलरेशन 0 है, तो कह रहा है दूसरे सेकंड तक में पोजीशन बताइए। तो जरा देखो t इज इक्वल टू 0 रखोगे अगर, तो x की वैल्यू 0 है, मतलब स्टार्टिंग 0 से हो रही है। ओके, और पोजीशन चाहिए तो ये रहा, देखो 0 से था, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड सपोज यहां पे है। अब x कितना है, ये x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 में x कितना ये बताना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या निकाली थी हम लोगों ने, इंटीग्रेट किया था हमने। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आई थी t क्यूब माइनस 6t, यही था। ठीक, देख लीजिए यही था, वेरी गुड। 60 था, t स्क्वायर 6t स्क्वायर ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया था हम लोगों ने, तो क्या पाया था, t क्यूब बाई 3 था, 3 से 3 कैंसिल, तो t क्यूब और यहाँ से 12 t स्क्वायर बाई 2 60 स्क्वायर। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी। अब यहाँ पे रखेंगे t की वैल्यू, जैसे ही रखोगे तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखा, तो x की वैल्यू जो आएगी 2 की पावर 3 माइनस 6 2 की पावर 2, तो 8 माइनस 24 माइनस 16 मीटर, ये आंसर आएगा। ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल जो होगा वो माइनस 16 मीटर पे होगा। अगर ये t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है, तो पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में x की वैल्यू माइनस 16 मीटर पे आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, तो अब थोड़ा हम लोग उस पर आगे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस थे, आप कर सकते हो, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है बेटा। इसमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ वन डायरेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स is related to the time t by equation t is equal to under root x plus 3 where x is in meter and t is in second. Find the displacement of the particle when velocity is 0. हमें वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए जब वेलोसिटी 0 हो। तो बात ये आ गई सर, अभी तक तो आप x इज द फंक्शन ऑफ टाइम देते थे जिसमें x जो है टाइम पे डिपेंडेंट था, बट यहां पे आपने क्या दे दिया, टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट में डिपेंडेंट है। ये कैसे? तो बेटा हमें अगर इस तरह से दिया है कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x को LHS में रख लेंगे और बाकी सारे टर्म को हम लोग t की तरफ कर देते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो कैसे होगा, देखो भाई t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 है, तो 3 को पहले इधर लाओ, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर बोथ साइड क्या होगा, तो t माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आई तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब बात आ गई सर इसको कैसे कर रहे हैं, तो देखो भाई अगर आप एक बार इसको पूरा एक्सप्लेन भी कर देते हो, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आ गया। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ जाएगी। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या होगी हमारी, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो 2t माइनस 6 प्लस 0। तो ये वेलोसिटी टाइम है, किस जब 0 हो जाए तब डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो लो भाई वेलोसिटी हमारी इक्वेशन ये आ गई है। अब इसको 0 के बराबर कर दिया तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड, मतलब थर्ड सेकेंड में हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो t की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहीं पे रखोगे 3 माइनस 3 का स्क्वायर 0 मीटर, मतलब घूम फिर के उसकी पोजीशन कहां पे आने वाली है, उसी 0 में। अगर यहां से शुरू किया होगा मोशन तो आफ्टर थर्ड सेकेंड वो यहीं पे आ गया, ठीक है ना, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी ये रहा बेटा, इसमें दिया गया है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन की मैंने ये, अब कह रहा है कि फाइंड अगर x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए आफ्टर 1 सेकेंड। तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ऊपर जाना है तो सोल्यूशन में जाएंगे। पहला ही हम लोग काम क्या करेंगे कि सर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो dx की वैल्यू हो जाएगी v इंटू डी टी, पुट द वैल्यू dx, जैसे हम लोगों ने पुट किया v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। t इज इक्वल टू 0 पे कितना था, x इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में चाहिए, 1 सेकेंड में मान लेते हैं x हो गया, तो dx का इंटीग्रेशन है x। अब यहां से इसको करोगे तो v नॉट इंटू डी टी 0 to 1 प्लस जी टी इंटू डी टी 0 to 1 प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी 0 to 1, जैसे ही करोगे v नॉट टी प्लस जी, अच्छा इसमें लिमिट भी तो लगानी है 0 से 1, जी टी स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3 0 to 1। अब जैसे ही वैल्यूज को पुट कर दोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस 0 प्लस जी बाई 2 1 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस f बाई 3 1 का क्यूब माइनस 0। ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, v नॉट g बाई 2 प्लस f बाई 3। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इक्वेशन। क्या होगी वो डायरेक्टली मैंने लिखी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट इंटीग्रेट करते ही काम चला गया था।
तो मैं x इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। कैसे किया, इस पूरी इक्वेशन को एक बार हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही इंटीग्रेट करने जाएंगे v की वैल्यू रखा, dt किया, सबको अलग अलग dt प्रोवाइड कर दिया, लिमिट सबकी लगा दी, ठीक है। v नॉट बाहर, t अंदर, तो 1 माइनस 0, फिर g बाहर किया तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, लिमिट लगाया, आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये IIT 2005 में आया था। सेम कॉन्सेप्ट है, वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी बड़ी है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि टाइम दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, जैसा कि भी एक पिछले क्वेश्चन में दिया था, और कह रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक्सेलरेशन जो है कौन से रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉब्लम ये आ गई सर, यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि भाई ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ही है, ठीक है, और हमें वेलोसिटी के टर्म में लाना है, a और b के टर्म में है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा ध्यान से सुनना, कैसे हम लोग आगे काम करने वाले हैं। दो ऑप्शन है, या तो आप एक काम करिए, इससे x की वैल्यू निकालिए बाय यूजिंग धराचार्य फॉर्मूला, और फिर उस x को 2 बार डिफरेंशिएट करिए, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए, तो वो काफी लेंदी पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अगर बिलीव ना करें, मतलब बिलीव हो, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, और फिर उसको ट्राई करना, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जो मेथड बता रहा हूँ उससे करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो इसको बाय यूजिंग धराचार से अगर आप करेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। x निकालना है तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और माइनस यहाँ का है तो ये कर दिया, a की जगह पे ये है 4ac अपॉन 2a। अब इतने बड़े टर्म को 2 बार टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, सोच के करना भाई साहब, 100% गलती होंगी। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। जिस बच्चे ने इस मेथड से गया होगा तो पता लगा उसका आधा घंटा तो ऐसे ही निकल गया, और जबकि क्वेश्चन आसान था। तो अब कैसे करेंगे इस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ट्राई करना, अगर कर लेना तो सोल्यूशन जरूर मुझे भेजना कि सर देखिए मैंने कर लिया, ओके वेरी गुड। तो अब कैसे करेंगे सर, तो हम लोग इसी को ऐसे ही काम करते हैं, t is equal to ax square plus bx, differentiate equation first with respect to time। यहीं से टाइम के लिए टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या होगा, dt अपॉन dt, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, तो पहले तो x को करो डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 2ax इंटू dx अपॉन dt। ये क्यों, क्योंकि x तो वेरिएबल है, x तो टाइम के टर्म में चेंज हो रहा है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा कि टाइम डिस्टेंस को देख के चेंज हो रही हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं भाई, डिस्टेंस टाइम को देख के चेंज हो रहा है। कभी ऐसा होता है क्या कि नहीं, हाँ ठीक है, मेरा जो टाइम होगा, मेरी घड़ी का जो टाइम है वो मेरे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसा नहीं होने वाला तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ये x वेरिएबल है, किसके टर्म में, टाइम के टर्म में, तो इसलिए x बाई dt अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं b dx अपॉन dt, ये तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2ax प्लस b इंटू dx अपॉन dt, ये हो गया, ठीक है। ये टर्म बन गया वेलोसिटी का, किसका बन गया, वेलोसिटी का। तो यहां से कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 अपॉन 2ax प्लस b, ये हो जाएगा। तो ये तो वेलोसिटी का टर्म आया सर, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैंने टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट किया, तो पहले x के, देखो इसके अंदर बात ये हो रही है इसलिए क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, x के अंदर टाइम है जो कि दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x को डिफरेंशिएट कर देंगे एज इट इज, फिर उसके अंदर dx अपॉन dt, वही काम यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब एक चीज अगर आपको मैंने बताई हो कि एक्सेलरेशन का
टाइम के टर्म में फॉर्मूला तो आपको पता है, एक्सेलरेशन का टाइम के टर्म में फॉर्मूला पता है कि सर एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन होता है dv बाई dt, ये होता है dv बाई dt होता है, ठीक। अब एक्सेलरेशन का क्या डिस्टेंस के टर्म में फॉर्मूला पता है, सर ये वेलोसिटी है। अब यहाँ टाइम तो कुछ है नहीं, तो टाइम नहीं है तो मैं कैसे काम करने जाऊंगा, तो अगर इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करना तो मेरे लिए आसान है, लेकिन इसको टाइम के टर्म में करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो कैसे करेंगे, तो एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कैसे, ध्यान से सुनना। यहां पे dx का मल्टीप्लाई dx का डिवाइड, ये dx अपॉन dt ने बना लिया वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी इंटू dv बाई dx। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ये आप याद रखिए, ये कैसा फॉर्मूला है। अभी तक तो आपको एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में पता था जो कि a इज इक्वल टू dv बाई dt होता था, लेकिन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्या फॉर्मूला होगा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में होगा वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का मल्टीप्लीकेशन, वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो सर हाँ ये अब मेरे लिए आसान हो गया, इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो dv बाई dx मिल जाएगा, और वेलोसिटी ऑलरेडी पता है, मल्टीप्लाई करूंगा धड़ाक से आंसर आएगा। तो चलो ये चीज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे जाएंगे वेलोसिटी हमें पता चल गई है, अब हमको चाहिए क्या, हमको dv बाई dx चाहिए, हमको dv बाई dx चाहिए। तो सर फॉर्मूला आपने हमको बता रखा है, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख दूंगा। वेलोसिटी होता है, क्या आया था, 1/2ax प्लस b आया था। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dv बाई dx, ठीक है। तो हमें dv बाई dx चाहिए और वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जैसे ही डिस्टेंस को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो वेलोसिटी को हम लोग लिख लेते हैं 2ax प्लस b की पावर -1। क्यों, ऊपर लिखने से क्या फायदा हुआ, अभी बताता हूं। अब यहां पे डिफरेंशिएट करो तो dv बाई dx क्या होगा, dv बाई dx होगा, dv बाई dx हो जाएगा कितना, ये पावर है, पहले पावर को सॉल्व करेंगे तो -1 2ax प्लस b, अब -1 था, -1 इंटू -1 ये होगा, ठीक है। अब आगे बात, अब इसके अंदर वाली सॉल्व कर जाएगा तो 2a ये हो गया। अब इसको और सॉल्व सिंप्लीफाई करें तो यहाँ लिख सकते हैं -2a, और ये -2 हो जाएगा, मतलब फिर नीचे ही आना है इसको, ये अपनी चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करेगा, पहले नीचे था, नीचे ही सही है। अभी तक पावर 1 में थी, अब 2 में आ गया, क्योंकि -2 है, नीचे आएगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो dv बाई dx की वैल्यू ये आई, ठीक है। अब अगर ये आ गई तो हम लोग जरा अपने उसमें आते हैं, dv बाई dx की वैल्यू ये आ गई, तो पुट द वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ dv बाई dx एंड v इन इक्वेशन 3। जैसे ही रखूंगा मैं क्या पाता हूं, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये 1/2ax प्लस b इंटू ये क्या है -2a अपॉन 2ax प्लस b का स्क्वायर, ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिख के आ रहा है, a इज इक्वल टू -2a अपॉन 2ax प्लस b का क्यूब। तो जरा मुझे बताओ बेटा कि ये पूरा टर्म क्या है, ये 1/2ax प्लस b v है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं -2a, दिस इज द आंसर। सी ऑप्शन कहेंगे, ये सही है, ठीक है। तो इससे मैं आपको बताता हूं कैसे किया मैंने, ठीक है। तो जो पिछला पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, टाइम के टर्म में इक्वेशन को, इस इक्वेशन को टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट किया, तो dt बाई dt 1 हो गया था इधर, 2ax इंटू dx बाई dt प्लस b इंटू dx बाई dt,
dx by dt कॉमन ले लिया तो पूरा टर्म यहां से वेलोसिटी के टर्म में ये आ गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी किया जा सकता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था a इज इक्वल टू वी इंटू dv बाई dx। तो इसको हम लोग x के टर्म में डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे ही डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, पूरी यहां से यहां तक की वैल्यू मिल गई और वेलोसिटी की वैल्यू पता थी तो वेलोसिटी की वैल्यू dv बाई dx की वैल्यू सॉल्व किया, इसको रिप्लेस कर दिया वेलोसिटी से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेडिकल एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली पूछ भी लिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे था। स्टार्ट मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस विद वेलोसिटी v दैट वेरीज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी विद टाइम, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी हो रहा है ये बताना है। ओके ट्राई करते हैं। तो इसी को पकड़ेंगे सबसे पहले, v इज इक्वल टू अल्फा रूट x। तो भैया इसको लिखो ना dx अपॉन dt, अल्फा रूट x, तो dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू अल्फा इंटू dt on integrating both side, क्या होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x अल्फा dt। तो यहां से क्या होगा सर, इसको ऊपर ले चलिए तो x की पावर माइनस हाफ dx अल्फा t, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 अल्फा इंटू टी, ठीक है। चलो तो यहां से कितना हो जाएगा, x की पावर हाफ हाफ इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो यहां से आ जाएगा रूट एक्स। अब देखो ये जो जाएगा यहाँ पे अल्फा बाई 2 इंटू टी हो जाएगा। अब बेटा ये तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी बस पूछा है, हाउ वेरी विद टाइम। तो यहाँ पे इसको प्रोपोर्शनल लिख करके मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। देख लो फिर से, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की मैंने पूछा गया डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो dx अपॉन dt, dt इधर x इधर, इंटीग्रेट बोथ साइड, सॉल्व किया, प्रोपोर्शनलिटी देखो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो कम ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, 5, 7, 10 ऐसे ही कर पाएंगे, लेकिन आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। देखो मैं कि लाइव इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ यार, 4-5 बच्चों, 6 बच्चों, 10 बच्चों को पढ़ाने में मजा नहीं आता मुझे। तो इसलिए क्या है कि ऐसे ही करते हैं, वीडियोज अपलोड करता रहूंगा, आप देखते रहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझसे बताइए, मैं सॉल्व करूंगा। इवन दैट मैंने बोला भी है कि मैं जो है वीक में 2 और 3 डेज, 2 डेज 3 नहीं बोलूंगा, 2 डेज में लाइव आऊंगा, ठीक है। जब भी आऊंगा आपको मैसेज कर दूंगा चैट पे, अपने ग्रुप पे ही, कि उसमें आपको आज मैं लाइव आऊंगा, आपके डाउट्स जो हों वो मुझे बताइए, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप में या मेरे चैट पे आप कोई भी अपना क्वेश्चन हो शेयर कर दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।